प्रण को तोड़ा या रण से भागे ये तो मैं नहीं जानता, मगर किरोड़ी लाल मीणा के जीवन में युद्ध हैं, वो अभागे नहीं हैं। उन्होंने कहा कि देखो, गोलमा मुझे समझाती है कि मत बोलो, बोलकर फंस गए ना, और देखो मैं फिर बोल रहा हूं। और डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की बोलने की आदत जाएगी नहीं। अगर बोलने की आदत जाएगी नहीं तो फिर सरकार में रहेंगे नहीं। डॉक्टर साहब ने सरेंडर किया है। डॉक्टर साहब ने अपने युद्ध की शैली में परिवर्तन किया है। छापामार युद्ध लड़ रहे हैं या फिर चाह क्या रहे हैं, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। मगर किरोड़ी लाल मीणा नरम हुए तो आज सचिन पायलट गरम हुए। डॉक्टर साहब को लेकर तो उन्होंने कई बातें कही ही, आरपीएससी के पुनर्गठन की अपनी पुरानी मांग को दोहराया और कहा कि जो मैं कह रहा था अपने सरकार के दौरान, वो आज हाईकोर्ट ने कह दिया। लाजवाब जवाब पेश किया है सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में राजस्थान सरकार ने। और आज फिर राजस्थान हाई कोर्ट में सुनवाई हुई नरेश मीणा को लेकर। वहां भी करीब करीब सरकारी वकील को फटकार मिली है और फैसला रिजर्व है। उम्मीद करते हैं कि नरेश मीणा रिहा हो जाएंगे। मगर शुरुआत कर लेते हैं बाबा से, क्योंकि बाबा के ऊपर बीजेपी ने बम गिराया है। तो क्या बाबा ध्वस्त हो जाएंगे? जितनी जल्दीबाजी बीजेपी ने किया और जितना कम वक्त दिया बीजेपी ने, उससे भी कम वक्त में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने जवाब भेज दिया। मैंने आपसे कल कहा था ना कि किरोड़ी लाल मीणा कहां होंगे? चिट्ठी का जवाब लिख रहे होंगे। और जब सब कुछ अपना सारा दर्द पत्र में उड़ेल दिया है, जवाब में कलेजा निकाल कर रख दिया है कागज पर, तो फिर दिल को शांति मिली है। कई बार जब दिल पर बोझ हो, उसे कहीं कह दें तो हल्का महसूस करते हैं। आज बेहद हल्का महसूस कर रहे थे। पत्रकार तो पूछेंगे ही कि खत के जवाब में क्या लिखा है आपने। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के पिताजी को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे पांच्यावाला, पत्रकार वहां भी पहुंच गए। बाबा वहां तो क्या बात करते, बाहर निकलकर कहा चाय पिलाओ तो बोलेंगे। पत्रकार झटपट 200 मीटर दूर ही चाय का बंदोबस्त कर दिए और बाबा बैठ गए। मूड में थे ही। मैंने कहा ना, दिल हल्का हो गया था, और हल्का होने के बाद हल्की फुल्की बातें करने का मन करता ही है। मगर जो बात उन्होंने कही कि गलती हो गई, गलती हो जाती है, ये मुझसे गलती हुई बात सुनकर मुझे लगा कि ये बाबा की कोई नई चाल है या बाबा का सरेंडर है, बाबा का समय मांगने का तरीका है, या फिर टकराव से पहले, तूफान से पहले की शांति है। मगर उन्हें शुरुआत की, गलती हो गई हमसे, कुछ गलतियां हुई है, ये मैं मानता हूं, और मैंने खत का जवाब भेज दिया है। अब क्या भेजा है ये तो मैं आपको बताऊंगा नहीं, मगर बाबा जवाब भेजें और किसी को पता न चले, ऐसा हो सकता है क्या? सो पता तो चल गया उन्होंने क्या क्या लिखा है। अब गलती क्या हुई, लंबी फेहरिस्त है, क्योंकि बीजेपी ने आरोप पत्र बड़ा तैयार कर रखा है, जैसा कि आज टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा है। उसके अनुसार कब कब कहां कहां क्या क्या किया। उसके जवाब में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि कुछ गलतियां हुई हैं, लेकिन हमने जवाब दे दिया है। क्या पूछा गया था आप सबने देखा ही। सचिन पायलट
या कांग्रेस के बार बार बाबा के पक्ष में सवाल उठाए जाने पर कहा कि ये पति पत्नी के बीच का मामला है, तो फिर दूसरों की क्या जरूरत है? मियां बीबी राजी तो क्या करेगा काजी? तो कांग्रेस क्यों काजी बन रही है? हमारा संबंध बीजेपी से पति पत्नी जैसा है, उनका कहने का मतलब था। और आज फिर गोलमाल याद आई। डॉक्टर साहब जब भी मजबूरी में फंसते हैं गोलमाल याद आती हैं। गोलमाल साध्वी जैसी धर्म पत्नी है, वो कवच कुंडल ना बनेगी तो कौन बनेगा? उन्होंने कहा कि गोलमाल मुझे समझाती है। अब बाबा किसी के समझाने से समझ जाएं तो फिर बाबा क्या। गोलमाल मुझे समझाती है मगर मैं समझता नहीं हूं। देखिए आज फिर बात कर रहा हूं। उनके जासूसी के आरोपों पर पत्रकार ने पूछा कि आपने टेलीफोन टेपिंग की बात कही है। उन्होंने कहा आप भी तो हमारा टेप कर रहे हो। इसे कहते हैं मामले को भटकाना या फिर इस मामले पर बैकफुट पर आ जाना। अब बैकफुट पर आए हैं या नहीं आए हैं, कई बार शेर शिकार करने के लिए अपना पैर पीछे भी खींचता है। ये हमला करने से पहले पैर खींच रहे हैं या फिर पैर खींच लिए हैं, बाबा की माया बाबा ही जाने। मगर ये बात उन्होंने कही और कांग्रेसियों को जवाब दिया कि मियां बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। अब ये काजी कांग्रेसी तो बनेंगे ही, क्योंकि बाबा ने बहुत मजे लिए हैं, अब उनके मजा लेने की बारी है। उन्होंने कहा जवाब लिखित में ले लिया है, दे दिया है, पार्टी फैसला लेगी। खर्रा, यूडीएच मंत्री खर्रा के ऊपर भी लोगों ने सवाल पूछा कि वो कह रहे हैं कि जवाब से अगर संतुष्ट नहीं हुई पार्टी तो कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे और खर्रा के बीच का मामला नहीं है, ये पार्टी के ऊपर है कार्रवाई करने के लिए। उन्होंने कहा कि आपने देखा होगा हमने पहले भी आवाज उठाई है, आरएस की परीक्षा के डेट बढ़ाने के लिए हमने मांग की थी और तब सरकार ने हमारी मांग मानी थी। कोर्ट ने भी आरपीएससी को लेकर एक टिप्पणी की है, मगर आज वो सारे सवालों पर ऐसे बचते हुए नजर आए जैसे वो इंतजार कर रहे हों कि बीजेपी हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई करे और फिर मैं शहीद की तरह उठूं एक राजनीतिक लड़ाई के लिए, या फिर बीजेपी कार्रवाई ना करे ये सोचकर कि बाबा नरम पड़ गए। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि बाबा गुरिल्ला युद्ध में माहिर हैं और युद्ध जारी है। और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पसंद करते हैं जैसा कि उनका कहना है और बाकी लोगों को नहीं करते हैं पता नहीं, मगर राष्ट्रीय अध्यक्ष से उन्होंने समय नहीं मांगा है, यह भी बताया। राष्ट्रीय अध्यक्ष से उनकी मुलाकात हो गई है। जेपी नड्डा ने कहा था दूसरी बार बुलाऊंगा, बुलाया ही नहीं। अमित शाह से अपनी बात कहकर आए थे, मगर अमित शाह को मोहलत दिए नहीं। दिल्ली चुनाव में वो व्यस्त थे, फैसला होने से पहले अखबार में छप गया। अब अखबार में क्या छपा है उसके जवाब में फिर से कुछ छपा है। कहा गया है मीडिया रिपोर्ट्स में कि बाबा ने जवाब दिया है कि वहां पर हमारे समाज के कुछ लोग बैठे हुए थे और हम रिकॉर्डिंग मना कर रखे थे, मगर गलती से किसी ने रिकॉर्डिंग कर ली। समाज के सामने हम भावुक हो गए थे और भावुकता में कुछ बोल गए, हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं थी। किसी ने हमें बताया है, हमें इनपुट मिला है कि हमारे फोन टेप हो रहे हैं। उस इनपुट के आधार पर हमने ये बात अपने लोगों के बीच कही है। अपने लोगों के बीच कई तरह की बातें कही जाती है, उसके बाद 5-6 पन्ने में अपने सारे दर्द को रखा है। दर्द पुराना है, घाव पुराना है, ये अब तो दर्द भी जाता रहा। इसीलिए जब उनसे पूछा गया कि आप नाराज हैं, तो आज पहली बार किरोड़ी लाल मीणा नकली हंसी हंसते हुए बोले, कहां नाराज हूं मैं, लेकिन चेहरे का भाव बता रहा था कि हंसी तो असली नहीं थी। पर देखिए अब क्या होता है। मगर हनुमान बेनीवाल के बारे में पूछा गया। अब हनुमान बेनीवाल का एक दर्द पुराना है उनका भी।
वो भी कमोबेश ऐसे ही मिजाज के नेता हैं, बस वो थोड़ा सा अपने रुख को कभी नरम नहीं करते हैं, चाहे परिस्थितियां जो आ जाए। वो बाबा की तरह गुरिल्ला युद्ध नहीं लड़ते हैं, वो आमने सामने की लड़ाई लड़ते हैं और आमने सामने की लड़ाई में फिलहाल शहीद हुए पड़े हैं। मगर उनके सवाल पर किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि मैंने हनुमान बेनीवाल को कहां छोड़ा, हम दोनों बीजेपी में ही थे, उनके पिताजी भी बीजेपी में थे, वही हमको छोड़कर चले गए हैं। उनको भी कोई भ्रष्टाचार का मामला उठाना हो तो हमारे पास आ सकते हैं। अब देखिए, छोड़कर जाने वाली जो बात है, हनुमान बेनीवाल बार बार याद दिलाते हैं कि हमने तीसरा मोर्चा बनाया था और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। हम डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के यहाँ से निकलकर घर से बाहर आए, अपने घर पर भी नहीं पहुंचे थे कि टीवी खोला तो पता चला कि बाबा वापस बीजेपी में चले गए। अब उस दर्द को हनुमान बेनीवाल भूल नहीं पाते हैं कि हम 1 और 1 11 बन सकते थे, मगर हो नहीं पाया। मगर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के आज के जवाबों से सब कुछ गोलमाल सा लगा। अब वो गोलमाल क्यों लगा समझ में नहीं आ रहा, मगर वो गोल गोल घुमाते हुए नजर आए सारे सवालों के जवाब में। शायद वो इंतजार कर रहे हैं खत का जवाब आएगा। खत का जवाब क्या आता है पता नहीं।